हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने स्टडी में जुड़े होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, ऑल यानी कि जो वन डे टू डे थ्री डे फोर, जो ही मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी देखे हैं, उनको जो आज का ये कॉन्सेप्ट है, जो पिछला हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, तो उनसे 8.1 एक्सरसाइज जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का मैथ, बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं। और क्या एक्सरसाइज 8.1, जो भी मेरे भाई पहले जो हम शुरू से लेक्चर करवा रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक देखे होंगे, उनको एकदम अच्छे तरीके से उनको जो है जो 8.1 का आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो मेरे भाई नहीं देखे हैं वो उनको समझ में नहीं आएगा। जो देखे हैं उनको दिल से धन्यवाद, उनको भी यानी कि समझने के लिए। और जो नहीं देखे हैं प्लीज़ भाई जाकर देख लो, वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th का मैथ 8.1। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन पहले समझिएगा कि क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है। पहले समझिए, क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन नंबर 1 त्रिभुज मेरे भाई, देखिए यहाँ पर ABC में, त्रिभुज ABC में कौची कह रहा है कि एगो त्रिभुज है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B कौची है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री समकोण है। जिसका कोण B कौची है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है कि साइन A कॉमा कॉस A। दूसरा नंबर है साइन C कॉमा कॉस C, साइन C कॉमा कॉस C। समझिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कॉस C, देखिए अब बुक को हम साइड में रख देते हैं और आप केवल समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC एगो त्रिभुज है। देखिए कह रहा है कि ABC एगो कौची है, त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण है। जिसमें कोण B कौची है, समकोण है। हम आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं मेरे दोस्त कि जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। तो इसमें हम एगो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर, और कौन कह रहा है, त्रिभुज ABC में। तो देखिए इसको हम A मान लिए दोस्त, B और ये C। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो देखिए त्रिभुज ABC ले लिए, और क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। जिसका कोण B कौची है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। जिसका कोण जो B है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, जिसका कोण B कौची है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है।
ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए ये जो भुजा है ए बी, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त 24 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं यहाँ पर बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो देखिए बी और सी बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया हुआ है उसका कुछ करना है, मान ज्ञात करना है। समझिए साइन ए है और कॉस ए, दोनों का मान ज्ञात करना है। साइन सी है और कॉस सी, इसका भी मान कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा ए बी दिया हुआ है और बी सी भी दिया हुआ है, तो पहले हम ए सी निकालेंगे उसके बाद ही ना ज्ञात करेंगे दोस्त, बताइए तो समझिए। तो हम आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे, उसको प्रूव भी किए थे और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाए भी थे। देखिए हम क्या पढ़ाए थे यहाँ पर, देखिए दोस्त हमको ए यानी कि ए सी ज्ञात करना है। देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, कौची दिया है, जो दिया है वो लिख देते हैं। कौची दिया है समकोण त्रिभुज, देखिए लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी कोण बी कौची है समकोण है। कोण बी बराबर 90 डिग्री लिख दीजिए, या समकोण कोई दिक्कत नहीं है 90 डिग्री, ठीक है। अब कौची ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7, हमको ए सी पहले ज्ञात करना है, यानी कि ए सी बराबर वाट। तो देखिए हम आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे कि जब हमको बड़ी भुजा निकालना है यानी कि कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जब कर्ण निकालना है यानी कि पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौची से दोस्त पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि जो बड़ी भुजा कर्ण है उसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग का, देखिए जो बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के यानी कि वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि ये जो बड़ी भुजा है, हम पहले ही बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो जो बड़ी भुजा है एक का स्क्वायर करिएगा और इसका स्क्वायर करिएगा और इसका स्क्वायर करिएगा और इन दोनों को का योग करिएगा तो इसके बराबर आएगा। ये हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं। इसीलिए जब h बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर की पार्टी रूट में, यानी कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। समझ में आया बताइए। और यहाँ पर इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको ए सी निकालना है यानी कि सबसे बड़ी भुजा, तो ए सी बराबर क्या होगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर, ए बी का कौची स्क्वायर प्लस में बी सी का कौची करेंगे स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी बराबर अंडर रूट, देखिए यहाँ पर ए बी का मान, देखिए यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं ए बी, यानी ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस है तो प्लस, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ए सी बराबर कितना है 24, तो देखिए 24 का स्क्वायर है यानी कि 24 गुना 24। आप लोग बताइए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए दोस्त। 24 का जो स्क्वायर हो कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। बताइए होता है 576 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49। बताइए समझ में आ रहा है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब देखिए यहाँ पर ए सी बराबर, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 और 6 के हो जाएगा 15, ठीक है। और देखिए कितना 9 और 6 और 15, 7 और 4 11, 1 12 की 2 और 5 1 6,
यानी कि 625। अब हम 625 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो AC बराबर इसका वर्गमूल क्या होगा 25, यानी कि हमको AC बराबर कितना सेंटीमीटर निकल गया दोस्त। तो यहाँ पर देखिए कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया। बताइए AC बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पर देखिए AC बराबर कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। हमको AB बराबर दिया हुआ था, BC बराबर डी भी दिया हुआ था, AC हम कोची कर लिए निकाल लिए। तो अब यहाँ पर हमको देखना क्या है समझिएगा मेरे भाई। अब हमको क्वेश्चन जो निकालने के लिए कह रहा था वो यहाँ पर निकालेंगे। देखिए देखिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा था कि साइन ए, देखिए साइन ए देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से समझाएंगे। साइन ए समझिए, साइन कौची ए। अब यहाँ पर समझना होगा अच्छे तरीके से आप लोगों को, समझिए। देखिए अब बताइए कि साइन थीटा बराबर हम आप लोगों को फार्मूला क्या पढ़ाए थे, बताइए तो। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए थे, तो आप बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाए थे P/H के रूप में, P/H के रूप में साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए थे, तो P/H यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर इसको P कहते हैं। अब एक सेकंड समझिएगा, पहले हम समझाएंगे। ये तो कर्ण तो कुछ है फिक्स है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस इसको H से डिनोट करते हैं, वो हमारा फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज में। अब देखिए साइन थीटा बराबर कुछ होगा P/H, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, बताइए बताए हैं कि नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए साइन और थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है दोस्त, तो थीटा के जगह पर ए है, तो थीटा कहाँ रखेंगे ए के स्थान पर, बताइए। देखिए साइन थीटा वाला फॉर्मूला तो P/H है, लेकिन थीटा के जगह पर कितना है ए दिया हुआ है, थीटा के जगह कितना दिया हुआ है ए, तो थीटा कहाँ रखेंगे ए के पास। हम आप लोगों को बताए हैं कि जो थीटा के सामने वाला भुजा है वो क्या है लंब हो जाता है, तो लंब कौन हो जाएगा BC, और जो थीटा के नीचे वाला भुजा है वो कुछ हो जाएगा आधार यानी कि बेस, और ये क्या होगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस यानी कि आधार। तो इसके अनुसार से चलेंगे तो P हमारा कौन हो जाएगा BC, बताइए होगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब यानी कि BC होगा, देखिए BC, और बट्टा में क्या होगा AB, सॉरी AC ना, देखिए हमको लंब लेना है तो लंब कौन हो जाएगा BC, और क्या लेना है कर्ण, तो कर्ण हमारा कुछ हो जाएगा AC। अब बताइए BC बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और AC बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, इस 24 को थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखिए 24 सेंटीमीटर, ये कुछ है अभी B है, देखिए हाँ। तो AC बराबर हम निकाले हैं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। देखिए हमारा एक निकल गया। अब हमको क्या कह रहा था इसी क्वेश्चन में कि कॉस ए, तो देखिए कॉस ए क्या कह रहा था कॉस ए, तो देखिए कॉस थीटा बराबर हम आप लोगों को क्या फार्मूला पढ़ाएं, बताइए तो कॉस ए। अब आप बताइए कि कॉस थीटा बराबर आप लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो कॉस थीटा बराबर हम आप लोगों को फार्मूला पढ़ाए होंगे बेस बट्टा में हाइपोटेनस यानी कि आधार, आधार बट्टा में हम क्या पढ़ाए हैं बेस बट्टा हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टा में कर्ण पढ़ाए हैं, बताइए। आप लोगों को याद भी होगा जो याद किए हैं। हाँ तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा B/H, यानी कि हमको थीटा कहाँ रखना है ए के पास, तो ऑलरेडी रखे हैं हम ए के पास थीटा, यहाँ पर देखिए रखे हैं, तो इसके अनुसार B कौन हो जाएगा, तो B हो जाएगा हमारा AB, बताइए होगा। थीटा के जो नीचे वाला भुजा है वो ही क्या होता है हमारा आधार होता है, तो हमारा आधार कौन हो जाएगा AB, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर AB, और कर्ण तो फिक्स है यानी कि AC, यानी AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, बताइए समझ में आ रहा है।
अब हमारा दूसरा निकालेंगे, यानी कि साइन सी इंटू साइन सी और कॉस सी। यहाँ पर देखिए दूसरा का नंबर, दूसरा साइन सी, साइन सी। तो साइन थीटा वाला फार्मूला अभी अभी क्या बताए हैं, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब हमको कौन से थीटा के अनुसार लेना है, थीटा कहाँ रखना है, तो कोण सी के पास। देखिए समझिएगा, यहाँ पर थीटा कहाँ रखे थे, कोण ए के पास। अब हम थीटा रखेंगे कोण सी के पास। तो देखिए समझिएगा दोस्त, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कर्ण तो हमारा फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं रहता है। देखिए अब हमको थीटा कोण सी के पास रखना है, तो थीटा कहाँ रखेंगे, कोण सी के पास। बताइए, इसमें थीटा कोण ए के समक्ष रख के निकाले हैं मान। अब हम कोण सी के समक्ष थीटा रख के कौची करेंगे, मान निकालेंगे, क्योंकि हमारा साइन सी पूछ रहा है। तो देखिए हम आप लोगों को क्या बताएं कि थीटा के सामने वाला भुजा कौची हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अब लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और आधार कौची हो जाएगा, यानी कि बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। बताइए समझ में आ रहा है। अब देखिए पी कौन हो जाएगा, ए बी, यानी कि लंब परपेंडिकुलर कौची हो जाएगा, ए बी, और बट्टा में हाइपोटेनस यानी कि ए सी। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी हमारा बदलेगा नहीं, तो 25 सेंटीमीटर मान निकाले हैं, 25 सेंटीमीटर। अब इसी में हमको कॉस सी का मान निकालना है। कॉस किसका मान निकालना है, कॉस सी का मान। कॉस किसका, सी का मान। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बट्टा में एच होता है। बताइए कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बट्टा एच। हमारा बी का हो जाएगा, तो बी ये है, यानी कि बी सी। क्या, बी सी। हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, यानी कि ए सी। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। बताइए, एक हमारा ये आंसर हो जाएगा, सॉरी एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये, यहाँ पर ये हमारा 4 आंसर कुछ हो गया, निकल गया। बताइए समझ में आया। जो बच्चे शुरू से क्लास देखे होंगे ऑब्वियसली उनको समझ में ये आ गया होगा। बताइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। समझिएगा, इसको हम मिटा देते हैं और हम दूसरे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको कुछ करते हैं, देखिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। इसमें एगो त्रिभुज ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए ये हमारा त्रिभुज दिया है, इसको थोड़ा और अच्छा तरीके से कौची दिया हुआ है यहाँ पर, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और इसका मान नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। चलिए इस त्रिभुज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है कि आकृति कितना है, तो आकृति 8.1 है। में कौची कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। cot R का मान ज्ञात करें। समझिएगा दोस्त, यही क्वेश्चन है जी। हाँ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा। यहाँ पर लिखा है कि आकृति 8.13 में, यहाँ पर है ये है आकृति 8.13। समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 कौन है, ये है। बताइए इसमें क्या कह रहा है
कि tan p माइनस कॉट r का कुछ करना है, मान को ज्ञात करना है। बताइए ज्ञात कर हो जाएगा कि नहीं आप लोगों से। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि हमारा ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, पहले हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद ही ना मान निकलेगा बाबू। बताइए समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले दिया हुआ है वो लिख देंगे, दिया है आकृति में, आकृति देखिए यहाँ पर आकृति कितना में 8.13 में, या लिख सकते हैं कि आकृति 8 दशमलव, या इसको नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी समकोण है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण बी कौची है, कोण बी कौची है, समकोण है। समझे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कौची है, कोण बी सॉरी कोण क्यू यहाँ पर समकोण है, कोण क्यू कौची है, समकोण है। और इसमें पी क्यू बराबर दिया हुआ है, देखिए दिखेंगे कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर वाट निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन यही उतार कर और बना देना है। समझिएगा क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए रहे त्रिभुजवा के कौची नाम है पी क्यू आर, जेकरा में जो कोण क्यू है ना वो क्या है, वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर लिख दिए 12 और 13। हम पहले क्यू आर निकालेंगे। देखिए तो हम किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस। लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको जब क्यू आर निकालना है तो ये बड़का भुजा में से छोटका भुजा को घटा देंगे तो निकल जाएगा आसानी से। देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण है, कर्ण तो हमारा फिक्स रहता है, तो ये बड़का भुजा में से ये छोटका भुजा के घटा देंगे तो ये ऑलरेडी हमको आसानी से निकल जाएगा एकदम, पहले ही नहीं निकालने के बाद। बताइए निकल जाएगा कि नहीं, एकदम अच्छे तरीके से। बताइए देखिए क्या हो जाएगा, क्यू आर निकालना है, क्यू आर बराबर अंडर रूट होगा पी आर का स्क्वायर, माइनस में पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का कौची स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब हमको क्यू आर बराबर निकालना है तो देखिए लिखेंगे कि क्यू आर बराबर पी क्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पी क्यू दिया हुआ है कितना, तो पी क्यू हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, सॉरी पी क्यू कितना, पी आर देखिए पहले हमको क्या निकालना है, पी आर। तो पी आर हमारा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, और हमारा क्या दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू हमारा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 का कौची स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आया, केवल हम उसका मान बैठा रहे हैं, आसान है। चलिए अब यहाँ पर 13, अब बताइए आप लोग कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अगर स्क्वायर नहीं निकालने आ रहा है मेरा भाई तो 13 में 13 से गुना करिए, 12 में 12 से गुना करिए। बताइए 2 बार है तो गुना करिए। चलिए अब क्यू आर बराबर देखिए, क्यू आर बराबर, अब बताइए घटाएंगे इसको में से तो कितना बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा 25। बताइए बचेगा। अब हमारा क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो हमारा क्यू आर कितना निकल गया, तो ये हमारा 5 निकल गया, 5 सेंटीमीटर। बताइए निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में फिर से वापस कम बैक करना है, tan p माइनस कॉट आर
क्या हमको मान निकालना था, tan p माइनस में cot r, tan p का मान निकालना था, उसके बाद माइनस में cot r का कौची निकालना था, मान निकालना था। तो देखिए यहाँ पर हम मान निकालते हैं। बताइए tan थीटा बराबर हम आप लोगों को फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, तो tan थीटा बराबर पढ़ाए हैं p बट्टा में b, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, बताए पढ़ाए हैं, परपेंडिकुलर बट्टा बेस, और माइनस में cot थीटा। तो क्या पढ़ाए हैं, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि b माइनस में p, बेस बट्टा में परपेंडिकुलर। बताइए पढ़ाए हैं दोस्त, बेस बट्टा में परपेंडिकुलर यानी कि आधार बट्टा में लंब, और यहाँ पर लंब बट्टा में आधार। बताइए समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमको tan p के अनुसार चलना है। किसको, देखिए tan थीटा बराबर मान कितना, पहले समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। tan थीटा बराबर हम फार्मूला लिख दिए p बट्टा b। अब हमको थीटा के जगह, सॉरी कोण p है, तो कोण p कहाँ है, यहाँ, तो कोण p के पास कौची रखना है, थीटा रखना है। बताइए रखेंगे कि नहीं, थीटा के स्थान पर p है तो कोण p भी के स्थान भी कौची रखेंगे, थीटा रखेंगे। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हमारा कौची हो जाएगा QR, और आधार हमारा कौची होगा PQ हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब और यह है कर्ण, और जो बचेगा वो तो आधार ऑब्वियसली। अब देखिए तो हमारा P के अनुसार चलेंगे, P के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा लंब कौन हो जाएगा, QR। बताइए होगा QR बट्टा में बेस, बेस हमारा कुछ होगा PQ, क्या PQ, और माइनस में। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर से समझना होगा, इसको मिटाइए, अब भूल जाइए कि यहाँ पर थीटा रखे थे। देखिए यहाँ पर अब हमको R के अनुसार, देखिए पहले हम cot थीटा वाला फार्मूला क्या पढ़ा है, b बट्टा p। अब देखिए अब हम यहाँ पर थीटा कहाँ रखेंगे, R के स्थान पर। थीटा कहाँ, R है तो R के स्थान पर। और जब यहाँ से थीटा के सामने वाला लंब अब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कैसे लंब और आधार बदलता है, इसलिए हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे दोस्त। देखिए यहाँ पर समझिए, तो लंब हो जाएगा कौन, पहले इसमें आधार कह रहा है तो आधार क्या हो जाएगा QR, और लंब कौन हो जाएगा PQ। अब देखिए QR बराबर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे QR बराबर 5 दिया हुआ है, नहीं, इसका मान हम निकाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 5, और बट्टा में PQ का मान कितना है 12, तो क्या लिखेंगे 12 माइनस QR बराबर 5 और बट्टा में PQ 12। अब यहाँ पर देखिए दोनों का कौची ले लेंगे LCM, 12 12 का LCM कितना होगा 12, और फिर 5 माइनस 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बराबर यहाँ पर मान हो जाएगा कौची, यानी 0 बट्टा अंक बराबर 0। देखिए ये बात आप लोग याद रखिएगा कि 0 बट्टा अंक बराबर 0 और अंक बट्टा 0 बराबर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी कि अपरिभाषित। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत स्थानों पर ये काम देता है, प्लेस पर काम देता है। अब देखिए यहाँ पर बताइए मान हमारा कितना आ गया दोस्त, यानी कि आंसर कितना आ गया, वैल्यू। देखिए हम सब कुछ नहीं किए हैं, खाली इसका वैल्यू पुट किए हैं और हमारा आंसर आ गया। त्रिकोणमिति केवल और केवल फार्मूला पर ही चलता है, चाहे आप 10th में पढ़ें 11th में पढ़ें और 12th में पढ़ें। 12th का अगर आपको लग रहा है मेरे दोस्त कि 10th का जो त्रिकोणमिति है वो हार्ड है, किसका 10th का त्रिकोणमिति हार्ड है, तो जब आप 12th में जाइएगा तो 10th में जितना क्वेश्चन भी नहीं है उससे अधिक उसमें कौची है, फार्मूला है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आपको अभी डर लग रहा है लेकिन 4-5 बार बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए जो बच्चे मानेंगे कि हमसे बन जाएगा उनसे बन जाएगा, और जो पहले ही मान लेंगे कि हमसे नहीं बनेगा उनसे कभी नहीं बनेगा। बताइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कौची कह रहा है, सुनिए कह रहा है दोस्त, देखिए यहाँ पर
यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3 कितना 4, साइन ए बराबर कितना है 3/4, कॉमा तो साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित करें। बताइए परिकलित करिएगा जी, यही क्वेश्चन है। एक बार और मिला लेते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर समझिएगा। कौची कह रहा है दोस्त हमारा, क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर हम दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, साइन थीटा नहीं दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित यानी मान ज्ञात करना है दोस्त। बताइए ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लिखेंगे कि हल, क्या लिखेंगे हल। उसके बाद कुछ लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है देखिए साइन ए बराबर 3/4। बताइए दिया है साइन ए बराबर 3/4 दिया है, उसी को हम केवल लिखेंगे दोस्त। लिख दिए। अब देखिए अब आप लोग हमको बताइए एक बात यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। बताइए तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H। अब हमारा यहाँ से देखिए P बराबर 3, P बराबर कितना 3 और H बराबर कितना 4। हमको अब यहाँ पर B निकाल लेंगे तो बताइए इसका मान और इसका मान निकाल लेंगे। बताइए तो देखिए क्वेश्चन केवल आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो मैथ आपको इतना इजी लगेगा ना कि हम क्या बताएं आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान कौची करिए ज्ञात करिए। देखिए हम लिख देंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, गिवन डेट यानी दिया गया है। देखिए क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। देखिए साइन ए बराबर 3/4 है तो हम लिख दिए 3/4। अब बराबर में अब बताइए साइन थीटा बराबर आप लोग फार्मूला क्या पढ़ा है P/H, तो लिख दिए P/H। अब P बराबर 3 है तो लिख दिए H बराबर 4। अब B का मान निकालेंगे, उसके बाद कॉस ए और टैन ए का मान। तो हम देखिए त्रिभुजीय को डायरेक्ट निर्माण कर देते हैं आप लोगों को केवल समझने के लिए। देखिए अरे चलिए इसको A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए और यहाँ पर 90 डिग्री मान लीजिए। ठीक है। और हमको क्या कह रहा है और यहाँ पर क्या मान लीजिए थीटा, यहाँ पर क्या मान लीजिए थीटा मानिए। कोण ए है तो कोण ए के पास थीटा मानिए आप लोग। थीटा कहाँ मानिएगा कोण ए के पास। तो बताइए H बराबर कितना है तो H बराबर 4 है और हमारा P बराबर कितना है तो P बराबर इसके सामने वाला P हो जाएगा तो P बराबर 3 और B हमको ज्ञात करना है। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमको ये निकालना है, समझिएगा ये यानी कि बेस यानी कि आधार निकालना है, तो ये जो बड़ी वाली भुजा है उसमें से ये जो छोटी वाली भुजा है घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए B बराबर H² माइनस में P²। अब कैसे हुआ H² माइनस P², तो आप लोग शुरू से लेक्चर देखिए तो समझ में आ जाएगा। बताइए अब देखिए B बराबर H का मान 4 है। देखिए H का मान 4 है, 4 इसका स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 3 है तो P का मान 3 है। अब देखिए B बराबर H का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस में 9
b बराबर अंडर रूट कितना आ गया 7। बताइए हमारा b का मान कितना निकल गया, तो b का मान हमारे पास 7 आ गया। बताइए अब हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस ए। तो बताइए कॉस थीटा बराबर हमको फार्मूला क्या पढ़ा है, b बट्टा एच। b बट्टा एच हमारा b का मान कितना है रूट अंडर 7, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 7। और हमारा एच का मान कितना है 4, तो क्या लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे 4। अब हमको क्या निकालना है टैन ए, तो टैन ए, टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर पी बट्टा में एच, पी बट्टा बी ना, पी बट्टा बी, यानी कि p बराबर कितना दिया हुआ है, तो p बराबर 3 और b बराबर, देखिए p बराबर कितना दिया हुआ है 3 और b बराबर क्या निकाले हैं अंडर रूट 7, अंडर रूट कितना 7। बताइए अब कुछ बच्चे कहेंगे कि जो रूट है वो नीचे में नहीं होता है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 3/7 है, देखिए यहाँ पर 3/, अंडर रूट 7, इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए ना मेरे भाई। देखिए अंडर, देखिए कितना हो जाएगा 3√7 और बट्टा में 7। आप बताइए बुक में कौन दिया हुआ है आंसर, ये वाला दिया हुआ है या ये वाला, दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है इसमें, क्योंकि दोनों एक ही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन केवल 10 मिनट, 2 क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आप लोगों का क्लास ऑफ हो जाएगा। चलिए ये इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितना 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है सुनिएगा, लिख देते हैं आप लोगों के लिए केवल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो यदि कितना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितना है 4, इसमें थोड़ा इंक भर लेते हैं। देखिए मैथ के आप लोग जितना रिवीजन करिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। जो क्वेश्चन अपने से बनता है वो क्वेश्चन आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आता है। बताइए आता है कि नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दिए हैं और आपको पता है कि कैसे कैसे कौन सा स्टेप चलते हैं। मैथ का मतलब ही है रिवीजन। वैसे तो सारे सब्जेक्ट का मतलब रिवीजन है, लेकिन मैथ में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। जो बच्चे को जो ज़्यादा रिवीजन करते हैं उनको आसानी से समझ में आ जाता है, जो कम रिवीजन करते हैं उनको आसानी से समझ में नहीं आता है। तो ज़्यादा मेहनत करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, कम मेहनत करिएगा तो कम समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो, देखिए यहाँ पर मार्कर, यदि 15 cot a बराबर कितना 8 हो तो किसका मान निकालना है, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करेंगे। देखिए दिया है, पहले जो चीज़ दिया है वो लिख देते हैं। कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सिंपल, देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, उसके बाद दिया है गिवन, दिया है, क्या दिया है हमारा, दिया है कि 15 cot a बराबर 8, जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है 15 cot a बराबर 8। अब आप लोगों से हमें क्वेश्चन पूछेंगे कि 4 गुना 3 बराबर 2, सॉरी अरे अच्छा चलिए मानिए ना, चाहे चलिए ना सीधे लिखते हैं, 4 गुना 3 बराबर 12, 4 गुना 3 बराबर 12 होता है कि नहीं बताइए, 4 गुना 3 बराबर 12। तो आप लोगों से हम पूछेंगे
कि 4 और 3 में कौची का संबंध है, बताइए। तो 4 और 3 में आप लोग बताएंगे कि गुना का संबंध है, गुना का संबंध है। उसी प्रकार से 15 और कॉट ए में किसका संबंध है, तो यहाँ पर गुना का संबंध है। अगर हम चाहें तो 3 बराबर 12/4 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर की पार्टी जाएगा तो गुना से भागा में आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा, बताइए। तो इसी प्रकार यहाँ करेंगे। देखिए कॉट ए है तो कॉट ए लिख दिए, बराबर में 8 है तो 8, और ये गुना में 15 है तो यहाँ को जो है बट्टा में 15। बताइए सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं यहाँ पर। अब देखिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बट्टा में पी। कॉट थीटा बराबर फार्मूला कौन होता है, बी बट्टा में पी। बताइए होता है कॉट थीटा बराबर दोस्त फार्मूला क्या होता है, बी बट्टा में पी, बी बट्टा में पी। अब यहाँ पर देखिएगा बी बराबर, देखिए बी का मान है बी बराबर कितना 8 और पी बराबर कितना 15। अगर यहाँ से हम केवल एच निकाल लेंगे तो बताइए साइन ए और सेक ए का मान निकल जाएगा कि नहीं, ए बी सी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हाँ यहाँ पर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज मान लिए, ठीक है, और थीटा यहाँ पर रख दिए, ठीक। और थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि एच, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पर देखिए बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी बराबर कितना दिया हुआ 8, पी बराबर कितना दिया हुआ है 15। अगर हम एच बराबर वाट, तो ये दोनों भुजवा के जोड़ देंगे तो बड़का भुजवा तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस को से प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सुनिएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है दोस्त कि जो बड़ी भुजा यानी एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट पी का मान कितना 15, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, बी का मान 8 तो 8 का कुछ हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि एच बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस है तो प्लस 8 का स्क्वायर 64। बताइए एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अगर ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 9 6 2 8 और 289। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पर देखिए साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए, साइन थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाए हैं पी बट्टा एच, साइन थीटा बराबर हम आप लोगों को फार्मूला क्या पढ़ाए हैं पी बट्टा एच। तो यहाँ पर p का मान कितना दिया हुआ है, तो p बराबर दिया हुआ है 8। अरे मेरे भाई आप लोग बोलते भी नहीं हैं, गलती होता है। तो यहाँ पर p का मान 15 ना है जी दिया है, देखिए p का मान 15 निकाल, p का मान 15 लिखिए, और h का मान हम लोग निकाले हैं कितना 17, तो क्या लिखेंगे 17। और फिर सेक a का मान ज्ञात करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए का मान ज्ञात करना है तो सेक थीटा वाला हम आप लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, तो कॉस का उल्टा यानी एच बट्टा बी। एच का मान क्या निकाले हैं दोस्त 17, तो यहाँ 17 लिखेंगे, देखिए 17 और बट्टा बी का मान कितना निकाले हैं, तो बी का मान 8। एक हमारा ये और ये, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताइए और एक आध क्वेश्चन बता दें कि अब अगले दिन, टाइम तो ऐसे हो चुका है ज़्यादा, बताइए एक आध क्वेश्चन और बता दे या अगले दिन। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, रिवीजन करने में आसानी होगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि इसको आप नोट करते चलिएगा। देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सुनिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य कुछ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान परिकलित करें। कौची दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य, यानी कि सेक थीटा के छोड़ के अब बाकी पांचों रेशियो का मान निकालना है, यानी कि किसका किसका, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और कॉसेक का कुछ करना है, मान निकालना है। तो हमारा जो दिया है उसी को ना लिखेंगे बाबू, क्या दिया है, हल। उसके बाद दिया गया है गिवन डेट, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 12/13। अब आप लोग बताइए कि सेक थीटा बराबर हम आप लोगों को फार्मूला क्या पढ़ाए थे, तो फार्मूला पढ़ाए थे b/h, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, और कॉस थीटा बराबर कुछ होगा, कॉस थीटा बराबर b/h, तो सेक थीटा बराबर उल्टा। देख रहे थे कि आप लोग क्या बोलते हैं, इसका कुछ हो जाएगा दोस्त, कौची कहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हाँ, सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चनवा उल्टी का हो गया जी। देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, 13/12 है, 13/12 है। एक मेरा भाई बोल रहा है कि 13/12 है, थैंक यू भाई, 13/12, यहाँ पर भी 13/12। देखिए 13/12 यानी कि फार्मूला का हो जाएगा h/b, सेक थीटा वाला फार्मूला होता है h/b। अब हमारे यहाँ से h कितना दिया हुआ है, h बराबर 13 और b बराबर 12। अब यहाँ से अगर p निकाल दें तो हमारा मान निकल जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए पाइथागोरस, यहाँ से आप चाहें तो निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई के मन में आया होगा कि इसमें त्रिभुज का निर्माण नहीं करना है क्या, तो देखिए स्ट्रेट लाइन खिंचा जाओ भाई, देखिए खिंचा गया। चलिए ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, यहाँ पर मान लीजिए थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। ये कर्ण है यानी कि एच, इसके सामने वाला लंब यानी कि पी, और ये जो नीचे वाला बी, एच हमारा 13 और बी हमारा 12। पी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद सभी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलेंगे ये बड़का में से, ये बड़का भुजा में से ये छोटका भुजा के घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस कौची से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यही कहता है कि p बराबर √h² माइनस में b², यानी कि p बराबर √h का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस में b बराबर 12 यानी कि 12 का स्क्वायर, p बराबर √13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यानी कि p बराबर मान निकल गया, घटाएंगे तो 25, p का वर्ग, इसका 25 का वर्गमूल 5, यानी कि हमारा p बराबर कितना आ गया, तो p बराबर आ गया 5। अब हमको अन्य सभी, देखिए यहाँ पर p बराबर कितना निकल गया 5। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय मानों का मान कुछ करना है, परिकलित करना है।
देखिए क्या लिखेंगे, पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, पी का मान 5, तो पी बराबर कितना लिखेंगे 5, एच का मान 13, तो 13। साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, बी बट्टा एच, तो बी का मान 12 और एच का मान 13, 12 बट्टा 13। कॉस के बाद सेक का तो दिया हुआ ही है, फिर टैन, टैन थीटा बराबर पी बट्टा बी, यानी कि पी का मान 5 और बी का मान 12। टैन के बाद कॉट, और थीटा तो छूट जा रहा है मेरे भाई, थीटा नहीं छूटना चाहिए, बी बट्टा में पी, यानी कि बी का मान 12 और पी का मान 5। कॉट के बाद हो जाएगा कौची सेक, यानी कॉट के बाद सेक, तो सेक का मान दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4। और आप लोगों को बताना है कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान आप लोगों को बताना है। तो आज का क्लास यहीं तक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा साथ यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले दिन एक नए जोश के साथ, एक नए स्ट्रैटेजी के साथ, और आप लोगों के लिए आसान भाषा में पढ़ाने का माध्यम से, एकदम सरलों से सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्त, खेलते भी रहिए और हंसते भी रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, और अच्छे तरीके से जीवन को यापन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि इसका क्लास करवाने के बाद आप लोगों के जो बड़े भाई हैं, यानी कि क्लास 12th का भी क्लास कराना होता है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।